बहारों कांटे बरसाओ, पटवारियों की मलिका आ रही है। अंडे टमाटर जूते बरसाओ, जालिम मलिका आ रही है। परे परे हट जाओ ते गलियां झाड़ू लाके साफ कर दो, रास्ते साफ कर दिए जाएं, सारी अवाम को घरों में बंद कर दिया जाए। पहले जमाने में जब जालिम बादशाह की मगरूर मलिका महल से निकला करती थी तो हरकारे ऐसे ही ऐलान किया करते थे कि कहीं शहजादी पर किसी आम आदमी की नजर न पड़ जाए, और अगर किसी गरीब की नजर पड़ जाती थी तो उसकी आंखें निकलवा दी जाती थी। उस वक्त की शहजादी और इस कैलबरी क्वीन में ये फर्क है कि इसके आने से पहले लोगों को गिरफ्तार करा दिया जाता है, इनको नाजायज तरीके से जेलों में डाला जाता है। इस जालिम मलिका की नजर में इस मुल्क की महकूम अवाम की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत है तो उनकी जिनके साथ साजबाज करके ये हर जगह दंदराती फिरती है, और जब वापस आने का प्रोग्राम बनाती है तो इसकी ख्वाहिश पर गलियां बाजार सुनसान कर दिए जाते हैं। मुल्क में कोई ऐसा ना हो कि इसके इस्तकबाल के रास्ते में रुकावट बन सके। पटवारियों की नानी की वापसी हो रही है और पटवारी झूम झूम कर इस्तकबाल की तैयारियां ऐसे कर रहे हैं जैसे झांसी की रानी कश्मीर फतह करके वापस आ रही है, या पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीत कर वापस आ रही है, या फिर बैतुल मुकद्दस पर फतह का झंडा लहरा कर वापस आ रही है। इस एहसासे कमतरी का शिकार नानी ने ऐसा क्या किया है जो पाकिस्तान में चंद मनूस लोग इसकी तैयारी में पागल हो रहे हैं। कौन सा किला फतह करके आ रही है झांसी की रानी के इसके इस्तकबाल के लिए फूल बरसाए जाएं। गंदी फिल्मों की डायरेक्टर की वापसी में ऐसा क्या खास है जो मोहतरमा के गले में फूलों के हार डाले जाएं, जिसकी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई इज्जत नहीं। लंदन में एवन फील्ड फ्लैट की मालिक मरियम नानी के घर के बाहर हस्बे रिवायत लोग जमा है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी औरत मरियम नानी के घर के बाहर इसे इसकी औकात याद दिला रही है। वो पाकिस्तानियों से कह रही है कि मरियम नानी छोटी सी सर्जरी करवा कर वापस आ रही है, इसका वही हाल करना जो हाल हम यहाँ इसका कर रहे हैं। गंदी फिल्मों की डायरेक्टर जो है ये कल तशरीफ ला रही है पाकिस्तान, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा, और हम हर दिन एवन फील्ड आएंगे, इनकी जिंदगी हराम करने के लिए आएंगे जिन्होंने हमारे मुल्क का पैसा लूटा है। इस खातून को शायद ये नहीं पता ये पाकिस्तान है, शरीफ और जरदारी खानदान का मफतूहा इलाका जहाँ इनकी राया रहती है। राया का क्या काम है कि वो बादशाहों के खिलाफ गर्दन ऊंची कर सके या इन्हें ललकार सके। यहाँ तो सारी मशीनरी और सारे सरकारी मुलाजिम इनकी खिदमत में पेश होंगे, इनकी हिफाजत के लिए इनके आगे पीछे दौड़े फिरेंगे। यहाँ किसी की मजाल नहीं कि दूर से इनकी तरफ इशारा भी कर सके या इनकी तरफ देखकर चोर का नारा बुलंद कर सके। ये हसरत लोग समाजी वेबसाइट पर पूरी करते हैं। इनसे जितनी नफरत का इजहार हो सोशल मीडिया पर ही कर देते हैं। एक था अरशद शरीफ, वो वतन वापस आया तो इसकी वापसी के लिए हर पाकिस्तानी ने अपना दिल और आंखें बिछा दी थी, रास्ते फूलों से भर दिए थे। इस औरत ने अरशद शरीफ की शहादत का केक काटा था और आज ये पाकिस्तान वापस आ रही है और इसके दलाल इसकी वापसी के लिए माहौल बना रहे हैं। जिस औरत की क्रेडिबिलिटी ये है कि वो एक मनी लॉन्डर और चोर की बेटी है, इससे ज्यादा इसके पास कोई काबिल फखर चीज नहीं जिसे दिखाकर लोगों के दिलों में जगह बना ले। लोगों के दिलों में जगह कैसे बना सकती है, वहाँ तो पहले से खान साहब रहते हैं। शरीफ खानदान भी क्या बागा हुआ खानदान है। मोहतरमा नानी साहिबा गंदी फिल्मों की डायरेक्टर साहिबा के इस्तकबाल के लिए कभी किसी को कत्ल कर दिया जाता है तो कभी किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ इस खानदान के पैसे के ऐसे ऐसे गुलाम मौजूद हैं जो रानी साहिबा की वापसी से पहले रानी साहिबा की ख्वाहिश पर खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते थे ताकि मैडम के रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाएं और वो सजा संवार कर तख्त पर बिठाई जा सकें। वैसे तो इस औरत की शक्ल देखकर ही पत्थर बरसाने को दिल चाहता है, मगर औरत होने का एहतराम करना पड़ता है। इसके भगोड़े बाप के लिए फवाद चौधरी ने अदालत में खड़े होकर कहा, गिरफ्तारियां मर्दों की ही होती हैं, वरना हेजड़े तो कमर दर्द और प्लेटों का बहाना बनाकर भाग जाते हैं। फवाद चौधरी की इस बात पर कमराए अदालत में कह के गूंज गए। फवाद चौधरी अपनी इन शरारत भरी बातों और जुगतों की वजह से ही इन लोगों की आंख में फोड़े की तरह दुखने लगे हैं। ऐसे संजीदा वक्त में ऐसी जुगत सिर्फ खान साहब के दीवाने ही मार सकते हैं, वरना तो लोगों की छोटी सी सर्जरी पर दौड़े लग जाती हैं। बहादुर तो वो है जो बीमारी का बहाना बनाकर लंदन जा बैठा है। सारे गीदड़ खुद को शेर साबित करने में लगे हुए हैं। ये मक्कार लोमड़ी लंदन में जलील होने के बाद पाकिस्तान जलील होने जा रही है। लोग इसे कितनी नफरत करते हैं इसका अंदाजा कल के टॉप ट्रेंड्स देखकर हो जाएगा। झांसी की रानी के पल्ले पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं है और न इसके पल्ले कोई जाती करतूत है जिसकी वजह से इस पर इस्तकबाली फूल बरसाए जाएं। ये ऐसी चोर है जो हर मौके पर पकड़ी जाती है। डान लीक्स में पकड़ी गई, जाली वोट में पकड़ी गई, कतरी खत में पकड़ी गई, जाली ऑडियो में पकड़ी गई, कैलबरी फोन में पकड़ी गई, राना शमीम खत में पकड़ी गई। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं वाले झूठ में पकड़ी गई, पैसों से वोट खरीदते हुए पकड़ी गई और एक रोज कत्ल के इल्जाम में भी पकड़ी जाएगी। सैयद हैदर तस्नीम कहते हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल इसी नानी की फरमाइश पर हुआ, वल्लाहु आलम, मगर पैसे ने इन लोगों से ईमान और डर खौफ छीन कर इनके अंदर सफाकत भर दी है। देखते जाएं, अगर सख्त सिक्योरिटी हिसार में बेगम सफदर अमान नानी ना आई तो इस्तकबाल वालहाना ही होगा। समझ नहीं आती कि इस्तकबाल करने वाले किस कारनामे पर मरियम बीबी का इस्तकबाल करेंगे। मुल्क दिवालिया करने पर, अमेरिका के पक्के गुलाम बनाने पर, महंगाई का सबब बनने पर इन बेशर्मों को शर्म नहीं आएगी। जो भी इस बुढ़िया का इस्तकबाल करने जाएगा उसकी यकीनी तौर पर अकल मारी गई होगी। इसे इस मुल्क से ज्यादा शरीफ खानदान प्यारा होगा। नानी के इस्तकबाल के लिए खाली खुली नारे नहीं होने चाहिए बल्कि गंदे अंडे पड़ने चाहिए इस जालिम औरत पर। दौरे हाजिर की सर्जरी ज़दा जनरल रानी मरियम की फरमाइशें पूरी करने में कब तक कौम की तजलील की जाएगी। तारीख इन पर थू थू करेगी। कभी वक्त मिले तो बैठकर सोचना कि
कितना घाटे का सौदा किया है तुमने। इस खानदान से पाकिस्तानी अवाम शदीद नफरत करती है। अरशद शीफ की शहादत वाले रोज जश्न मनाने वालों से, और खबरें तो ये भी हैं कि ये फितना औरत अपने बगोड़े बाप के साथ इस कत्ल में मुलविस भी है। तस्नीम शाह के मुताबिक पाकिस्तानी अजीम अवाम इनको मुस्तरद करती है। अल्लाह इन सब को निशाने इबरत बना दे। पुलिस, सिक्योरिटी के सारे इंतजाम इस मुल्क की गरीब अवाम और माशी तौर पर तबाह बर्बाद मुल्क के खजाने से अदा करेगी। एक गरीब जिसको एक वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती, उसका मरियम के इस्तकबाल से क्या लेना देना। वो अपने टैक्स के पैसे इस पुलिस को क्यों दे जो मरियम की सिक्योरिटी पर इस दिन होगी। मगर क्योंकि मुल्क अशराफिया का है, इसलिए अशराफिया जैसे चाहे गरीब के खून पसीने से कमाया पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकती है। मिन जानिब आल पटवारिस्तान खोता दिमाग की तरफ से बड़ी बड़ी फ्लैग्स आवेजा की जाएंगी जिन पर लिखा होगा, हम मोहतरमा को छोटी सी कामयाब सर्जरी करवाकर पाकिस्तान वापसी पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। पहले ये लोग मिन्नतें तरले करके बाहर जाते हैं अपनी सर्जरियां और इलाज करवाने, और वापसी पर इस्तकबाल का शोर ऐसे मचाते हैं जैसे दिल्ली फतह करके आ रही हो। इसके शायाने शान तो अडियाला जेल ही है। इसकी करतूतों के मुताबिक लाहौर के मशहूर होटल में मरियम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से एक इजलास बुलाया गया जिसमें 30 MPA और MNAs ने आना था, लेकिन एक भी MNA नहीं आया। और अब हर MPA को कहा गया है कि वो 500 बंदे लेकर आएगा। माशाल्लाह क्या तैयारियां की जा रही हैं, जैसे छोटी सी सर्जरी नहीं बल्कि कोई किला फतह करके आ रही है। सर्जरी कराने के बाद इस्तकबाल की अनोखी मंतक किसी की समझ में नहीं आई। क्या नानी उम्रा या हज वाली सादत के बाद आ रही है या कतर से फुटबॉल का मुकाबला जीत कर आ रही है। वैसे कतर से आने के बाद भी इस्तकबाल बनता है। लगता है इसको पूरा बेनजीर बनाकर दम लेंगे। हो सकता है एक आध झूठा मूठा हमला भी प्लान कर लिया गया हो। इन शैतानों की शैतानी प्लानिंग का कुछ पता नहीं, लेकिन बेफिक्र रहें, पाकिस्तानी नौजवान इंशाल्लाह हर प्लान को 24 घंटे के अंदर अंदर जबरदोज कर देने की सलाहियत रखते हैं। कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, हर चीज पूरी प्लानिंग से की जाएगी। हालैंड का वजीर खुद गाड़ी ड्राइव करता है, ब्रीफ केस खुद उठाता है, खुद चाय कॉफी बनाता है, क्योंकि अल्लाह ने उसे हाथ पैर दिए हैं। वो लंगड़ा लूला नहीं है, ना ही अवाम और अपने मातहतों को कीड़े मकोड़े समझता है। अब रही पाकिस्तान के जाली सियासतदानों और वजीरों की बात, तो एक लफ्ज काफी है, कम ज़र्फ। हमारी कौम की हालत की खराबी की जिम्मेदारी भी इसी माइंडसेट की है जो कौम को अपनी गुलामी से निकलने नहीं देती। अता ताड़ड़ जैसे गुलामों ने ऐसी औरतों और खानदानों की खुशामद कर करके इन्हें सर पर बिठाया हुआ है। जब 1982 में कसूर की अल्लाह रखी पहली बार पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आई थी, तो इसकी औलाद के अलावा कोई भी इसके इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट नहीं गया था। क्या मरियम नानी कश्मीर फतह करके वापस आ रही है? इस रंगबाजी से निकल आए। लोग बैरूने मुल्क आते जाते रहते हैं, रोजाना हजारों फ्लाइट्स उतरती हैं। मोहतरमा वापस आ रही हैं, अच्छी बात है। ये इस्तकबाल की सदियों पुरानी ड्रामेबाजियां बंद कीजिए, काम कीजिए। वक्त आपके हाथ से यूं सिरक रहा है जैसे मुट्ठी से रेत, मगर आप लोग दकियानूसी रिवायात छोड़ ही नहीं रहे। अगर कुछ करना है तो मुल्क के लिए कुछ करो। मरियम नानी कौन सा बक्से भर के डॉलर ला रही है जिसके आते ही मुल्क में डॉलर का रेट कम हो जाएगा। मरियम के चचा परेशान है कि अपनी हुकूमत पर लगे हुए रुसवाई के दाग कैसे उतारे जाएं। पार्टी में बगावत के वाजे आसार पाए जा रहे हैं। मुल्क कौम की हालत इनकी वजह से काबिल रहम है। ऐसे में अवाम इन सियासी भगोड़ों की शोबदाबाजियों में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। सिर्फ 6 माह पहले नानी पंजाब के जिमनी इंतखाबात में अपनी शिकस्त कबूल करके चुपचाप लंदन रवाना हो गई थी। शिकस्त खुर्दा इंसान की वापसी का इस्तकबाल किस खुशी में हो रहा है? इतनी खुशी है तो सिर्फ इसका अपना खानदान एयरपोर्ट चला जाए। पटवार खाने में डोल पीटने की क्या जरूरत है? वैसे भी ये चोरनी कौन सा मार का मार करा रही है जो इसका इस्तकबाल करना है। सैर सपाटे करने यूरोप और अमेरिका गई थी, अब इलेक्शन का सुनकर गुलामों पर हुक्मरानी करने पहुंच जाएगी। जिनको सैलाब में भूखा नंगा छोड़कर गई थी और अता टाटर जैसे कुएं के मेंढक इस्तकबाल करने पहुंच जाएंगे। यही काफी है नानी की सेहत के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।